प्रश्नावली 1.5 9वीं क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। जिसमें पहला सवाल कहता है कि 2 - √5। चलिए यहाँ पर हमको 5 सवाल दिया हुआ है, हम आपको 5 सवाल जो है सॉल्व करके दिखाते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुना या भाग सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होता है। और हमको क्या कहता है क्वेश्चन में हमको बस ये बताना है कि दी गई जो संख्या है उसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कैसी संख्या है। पहला सवाल कह रहा है 2 - √5। देखिए पहले से आपको बताया है कि जिस संख्या पे रूट लगा हो और वर्गमूल उसका पूर्ण रूप से ना निकल पाए तो उसको अपरिमेय कहते हैं। अर्थात √5 जो है एक अपरिमेय है। ये √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 तो ये पूरा संख्या जो है वर्गमूल के रूप में तो रूट में तो लगा नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका परिमेय। और हमारा नियम क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को अगर हम लोग घटाते हैं, घटाव करते हैं, तो जो घटाव के रूप में जो हमारा 2 - √5 है ये क्या होगी, तो घटाव जो है सदैव हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ये क्या होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसका दूसरा सवाल क्या कहता है कि 3 + √23 घटाव √23। देखिए यहाँ पर हमको घटाव करना है, तो ये देखिए 3 + √23, इसमें से √23 घटा देंगे तो √23 और √23 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा आपका 3, जो कि ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि 2√7 आप बटा में 7√7। यहाँ पर देखिए √7 से √7 कट जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना, 2/7, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1/√2। देखिए यहाँ पर एक क्या है आपका, यह एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हम लोग इस नियम में क्या पढ़े हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 1 जो √2 होगा वह एक क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पांचवा नंबर कहता है 2π। हम लोग जानते हैं कि पाई जो है क्या है, कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पहले से हम लोग ये जान चुके हैं। पाई ये क्या है, अपरिमेय है, और 2 यहाँ पे परिमेय है। तो अब 2 में अगर पाई से गुना किया गया है तो ये क्या हो गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की गुना हो गया, इसलिए 2π जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला सवाल कहता है 3 + √3 गुना में 2 + √2। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सवाल कहता है कि 3 प्लस, दूसरा का पहला सवाल कह रहा है कि 3 + √3 2 + √2। चलिए इसको हल करते हैं। क्या करते हैं कि इसमें से आप 3 ले लीजिए और गुना में ये 2 + √2 ले लीजिए, फिर प्लस यहाँ से √3 ले लीजिए और गुना में
2 प्लस रूट 2 ले लीजिए। अब गुना के वितरण नियम के हिसाब से आप गुना कर सकते हैं, इसको करिए। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस, फिर 3 में रूट 2 से एक बार कीजिए तो आपका ये हो जाएगा 3 रूट 2, फिर प्लस रूट 3 में 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 3 में रूट 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा रूट 6। ये आप गुना कर दिए हैं। अब इसको जो है देख लीजिए कि कोई जोड़ने लायक तो है नहीं, अगर जोड़ने लायक है तो जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ने लायक है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। जो आपको इसमें कोई संख्या जो है एक जैसा मिल नहीं रही है, जो आपकी जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसी को ऐसे ही रहने दिया जाए कि 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 आपका आंसर हो गया। इसी में आपका दूसरा का जो है दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 3 प्लस रूट 3 गुना में 3 माइनस रूट 3। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों मान तो एक ही है, a 3 है तो यहाँ पर 3 है, रूट 3 है तो यहाँ पर रूट 3 है, बस अंतर क्या है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर आप 8वीं क्लास में जो है एक सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी सूत्र के इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देखिए ए के जगह पे आपको जो है 3 दिया हुआ है और बी के जगह पर यहाँ पर आपको रूट 3 दिया हुआ है। ए के जगह पे फिर आपको जो है 3 दिया है और बी के जगह पर आपको रूट 3 दिया हुआ है। तो आप जो है जहाँ जहाँ ए, यहाँ पर ए के जगह पे आप 3 रख दीजिए, बी के जगह पे रूट 3 रख दीजिए। अब क्या होगा कि एक बार जो है आपका ए का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक बार आपका कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुने 3 थे 3 तीजे कि 9 माइनस। अब देखिए रूट 3 का अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट 3 गुना में रूट 3 होगा, अर्थात रूट 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है। तो देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका लिख दीजिए 3। आपका 6 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, जो कि आपका आंसर हो गया। दूसरा का आपका तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र लग रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए के जगह पे आपको कितना दिया है रूट 5, बी के जगह पे कितना दिया है तो आपको रूट 2 दिया है, इसलिए जहाँ ए है वहाँ पर आप रूट 5 रख दीजिए, बी है वहाँ पर रूट 2 रख दीजिए, ए के जगह पे और बी के जगह पे मान रख दीजिए बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रूट 5 का एक बार स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर है तो पहले रूट 5 का स्क्वायर कर दिए, फिर बी का स्क्वायर है तो यहाँ पर बी के जगह पे क्या रखना है तो रूट 2 रखना है, तो रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ पे 2ab है तो 2 हो गया पहले इंटू ए का मान हो गया रूट 5 और बी का मान हो गया रूट 2। अब रूट 5 का स्क्वायर कीजिए, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो रूट 5 गुने में रूट 5 यानी कि रूट 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। उसी तरह से रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2 गुना में इसको रूट 5 में रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये दोनों अपरिमेय है, रूट 10 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये पूर्ण परिमेय है, ये भी परिमेय है और 2 परिमेय और रूट 10 अपरिमेय हो गया, तो दोनों को गुना करने से ये क्या हो जाता है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो इन परिमेय परिमेय संख्या को दोनों को जोड़ दीजिए, ये नहीं जोड़ी जा सकती है, तो क्या लिखेंगे 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, जो कि आपका आंसर हो गया। दूसरा का बाबू चौथा सवाल क्या कहता है रूट 5 माइनस रूट 2 और फिर क्या कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2।
अब देखिए यहाँ पर वही फार्मूला लग रहा है, पहले वाला हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है, दोनों सूत्र में बैठ रहा है, तो क्या हमको होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का मान √5 और b के जगह पे कितना रखना है √3, तो इसको बना दीजिए। आप लोग स्वयं से भी बना सकते हैं, एक बार √5 का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार माइनस √2 का स्क्वायर कर दीजिए। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, जो कि आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। आप अपनी बुक ले लीजिए, बुक निकाल करके बुक में पढ़िए। देखिए क्या कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू c/d। इस तथ्य में अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। यह अंतर विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर हमको दिया है क्या चीज़ कि पाई इक्वल टू c/d। ये c क्या है, तो c जो है परिधि है और d क्या है, तो व्यास है। अब हमको कहता है कि हम जानते हैं कि पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और परिधि और व्यास ये p/q के रूप में आ गया। यहाँ पर p और बटा में q के रूप में आ गया, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये परिमेय संख्या का रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको याद रखिए कि परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि इक्वल टू, परिधि को हम लोग c लिखते हैं, तो c जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो पाई गुणे व्यास होता था पहले, तो पाई गुणे व्यास अर्थात पाई या गुणे डी। अगर डी एक परिमेय संख्या को भी लेते हैं तो पाई, ये तो एक पहले समझाते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और डी से जब गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, और इसलिए परिधि का जो मान हो गया वह एक क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर जो पाई इक्वल टू c/d है, अब हम जान चुके हैं कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में अगर d से भाग दिया जाए तो जो है हमको क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, इसलिए अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, c भी एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि c बराबर पाई गुणे d होता है। इसलिए इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है।